नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। आज मैं आपसे ग्रैटिट्यूड जर्नल किस तरह से लिखना है कि वो मैजिक की तरह आपके जीवन में चमत्कार कर दे, क्या है उससे जुड़ी हुई जनरल क्वेरीज, इन सब के बारे में बात करूँगी। तो वीडियो में सभी कुछ जानने के लिए कृपया अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से रिलेटेड आप तक तुरंत पहुंच सकें। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। आपको YouTube पर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के बारे में जानकारी दी होती है। लेकिन फिर भी हमारे मन में ग्रैटिट्यूड जर्नल को लेकर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, जिसकी वजह से क्लैरिटी ना मिल पाने से हम कई बार लिखने का सोचते तो हैं पर लिखना शुरू नहीं कर पाते। आज मैं उन्हीं जनरल क्वेरीज को इस वीडियो में शांत करने की कोशिश करूँगी। पहली चीज़, ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है? ग्रैटिट्यूड जर्नल आपकी एक बुक की तरह है, पर्सनल डायरी की तरह, जिसमें आप यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो या तो ऑलरेडी आपके पास हैं, मिली हुई हैं, या आपको आगे मिलने वाली हैं। आप उनकी इच्छा रखते हैं और यूनिवर्स से आप उन्हें मांगते हैं और आपको यकीन होता है कि यूनिवर्स आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करके वो सभी कुछ आपको दे देगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल किस प्रकार बनाया जाए और कब बनाया जाए? वैसे तो साल के शुरुआत में ही हम कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू कर लें और उसमें डेली ग्रैटिट्यूड लिखें, लेकिन अब तक भी अगर आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं बनाया है तो देर नहीं हुई है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए, एक डायरी लीजिए, उसे अच्छे से कवर प्रिंट पेपर से रैप कीजिए, उस पर सुंदर सी तितलियाँ, ड्राइंग्स या कुछ स्टिकर्स लगाइए ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, और ग्रीन पेन से या रेड पेन से आप उसमें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। क्या ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली लिखना चाहिए? जी, ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको रोज़ लिखना चाहिए और एक ही समय पर लिखना चाहिए। किस समय पर? ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का सबसे अच्छा समय जो मुझे लगता है वो है सुबह का। देखिए, सुबह जब हम उठते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं सोच रहे होते, मन कंपैरेटिवली शांत होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। ऐसे में अगर हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो बहुत जल्दी अपनी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ अलाइनमेंट में ले आते हैं, और ऐसा करते ही एक वाइब्रेशन में आने के कारण अगर हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में लिख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। कितनी लाइंस में ग्रैटिट्यूड लिखना है? आप इसे एक बार में 3 या 4 विशेस के लिए लिख सकते हैं अगर आप कुछ विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और 2-3 ऐसी चीज़ों के लिए लिख सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। वो डेली जुड़ी हुई हो सकती हैं, वो परमानेंट हो सकती हैं। डेली आप नई चीज़ें लिख सकते हैं, आप डेली नई विशेस लिख सकते हैं, या आप एक ही विश को डेली रिपीट भी कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल को किस तरह से लिखना है? आपको सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, और उसके बाद 2 या 3 ऐसी चीज़ें लिखकर यूनिवर्स का धन्यवाद करना है जो आज आपको बिना मेहनत के मिली है, जैसे कि हवा, जैसे कि जीवन, अगर आपने कुछ अच्छा खाया तो, अगर आपने कुछ अच्छा पहना तो, अगर आज आपको कोई पुराना मित्र मिला तो, ये सभी कुछ के लिए डेली आप 2 या 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आज आपके साथ अच्छी हो। उसके बाद 2 या 3 लाइन में अपनी ऐसी विशेज़ लिखिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू यूनिवर्स के साथ आप अपने इस ग्रैटिट्यूड जनरल को क्लोज कीजिए। और जब आप रोज़ का ग्रैटिट्यूड जनरल लिखें तो आंखें बंद करके यूनिवर्स को धन्यवाद देना न भूलें। आप जितना गहराई से ये करेंगी उतना चमत्कारिक रिजल्ट को मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।